सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर्ब पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसी रही आज की एक्सपायरी और कैसा रहा आज का बाजार। सुपर्ब, धुआंधार और सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट मिल गया था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा जिसने सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, वो भी सुपर्ब, धुआंधार और फुल्ली सेफ। ओके, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। ओके, और लास्ट में आपको ये भी दिखाऊंगा कि एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से एक्सपायरी के दिन हीरो ज़ीरो ट्रेड कैसे निकाला जाता है। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो अभी से एक लाइक कर दीजिए, और जिसने सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट कर लिया था और छोड़ दिया था मार्केट को, वो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें आपके कमेंट देखकर मोटिवेशन मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ओके, तो मार्केट की सुबह सुबह की ग्लिम्स, सपोर्ट था 21,700 पर जो कि था वीक टूवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस था 21,800 पर जो भी था वीक टूवर्ड्स बॉटम। तो सुबह सुबह फुल्ली बेयरिश सिनेरियो दिखाई दे रहा था हमें। मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए और कहाँ कहाँ से ट्रेड करने के मौके मिले। सीधा चलते हैं 9:45। फुल्ली डेटा सेटल हो चुका है और क्लियरली बाजार अब दिखाई दे रहा है। 9:45 तक सपोर्ट WTB दिख रहा था और रेजिस्टेंस मतलब कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था, नो ट्रेडिंग जोन था। लेकिन अब 9:45 पर सिनेरियो फुल्ली क्लियर दिखाई दे रहा है हमें, कहाँ कहाँ से हमें ट्रेड करने के मौके मिल सकते हैं और कहाँ कहाँ तक। अब सिनेरियो में चेंज आ चुका है, सपोर्ट फुल्ली स्ट्रांग हो चुका है जो वीक टूवर्ड्स बॉटम था, और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम हो चुका है नई जगह पर, मतलब 21,750 के डाइवर्जन। इस सिनेरियो में कहाँ कहाँ से सुपर ट्रेड करने के मौके मिलते हैं। हमारा सिंपली रूल से अगर यहाँ तक वीक टूवर्ड्स बॉटम होता तो उसके नीचे वाला डाइवर्जन फुल्ली सेफ होता, और जहाँ तक वीक टूवर्ड्स बॉटम था वहाँ पर स्लाइड सा रिस्की। तो यहाँ पर देखिए एक ही स्ट्राइक प्राइस आगे वीक टूवर्ड्स बॉटम है, तो ये अपने आप में फुल्ली सेफ बन जाता है पुट की खरीदारी करने के लिए। ओके, कहाँ तक के लिए पहला टारगेट, उसके सामने वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो पहला टारगेट मिलेगा, और दूसरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। इस सिनेरियो के हिसाब से परसेंटेज बढ़ती रही और यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा भी गिर सकता है। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आराम से इस ट्रेड को आप लेकर जा सकते हो। देखते हैं क्या क्या वैल्यू है। पहले देखते हैं जहाँ से हमें ट्रेड लेना है, जहाँ तक वीक टूवर्ड्स बॉटम है उसकी वैल्यू 21,757। तो ये है हमारी फर्स्ट मैजिकल लाइंस, जहाँ तक रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 21,806, सबसे ऊपर वाली मैजिकल लाइंस। ये तीसरी मैजिकल लाइंस क्या है, वो है हमारा पहला टारगेट 21,750 का पुट का डाइवर्जन 21,709, ये है तीसरी मैजिकल लाइन। और चौथी मैजिकल लाइंस क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,661, ये है हमारी चौथी मैजिकल लाइंस। ये हो गया हमारा पूरा बाजार का शेड्यूल। अगर इससे नीचे गिरेगा तो पांचवी लाइन की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस सिनेरियो के हिसाब से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 भी गिर सकता है। ओके, ये है सिंपली आज का ओवरव्यू। और देखते हैं कब पहुंचा जहां से हमें ट्रेड लेना है 21,750 का कॉल साइड के डाइवर्जन, एग्जैक्ट 9:45 पर डॉट टू डॉट। इसीलिए एलटीपी कैलकुलेटर को कहते हैं डॉट टू डॉट, और बिना रुके सीधा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। कौन सी ऐसी थ्योरी है मार्केट में, ज़रा बताइए मुझे, तो मैं भी देखूं कि इसी एक भी पॉइंट ऊपर गए बिना ही जहां से हमारी सुपर वैल्यू है वहीं से गिर गया। लेकिन ऐसे डॉट टू डॉट ट्रेड लेने के लिए पहले आपको इस थ्योरी के सभी रूल्स बेहतरीन तरीके से आने चाहिए। तो इसके सिंपल रूल्स के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, इसके 9 सिनेरियो, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो जिसने भी वो नहीं देखे वो पहले वो सभी वीडियो जाकर ज़रूर देख ले, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस पुट की सुपर खरीदारी में सुपर 2 डाइवर्जन वाला 80-90 पॉइंट का टारगेट सीधा एक ही रैली में कब पहुंचा है,
देखते हैं 10:05 पर, और मार्केट खड़ा है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास। तो यहाँ से क्या 21,672 यही है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो ये सुपर पुट के ट्रेड की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, और क्योंकि सपोर्ट अपने आप में बेहद मजबूत है तो एक डाइवर्जन के लिए जो भी रिस्की ट्रेडर है, क्योंकि इस सिनेरियो के हिसाब से मार्केट सिर्फ एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, क्योंकि अभी दूर दूर तक कोई सपोर्ट WTB का आसार दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए ये ट्रेड स्लाइड सा ही रिस्की रहता है। अगर ये भी WTB अगर हो गया यहाँ पर जाते जाते तो ये ट्रेड आपका फंस जाएगा। ठीक है, तो ये रिस्क ख्याल में रख कर ही आपको यहाँ से कॉल की खरीदारी करनी है। अगर आप फुल्ली सेफ और फुल्ली कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो ये ट्रेड को अवॉइड कीजिए, और हमेशा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ही ट्रेड कीजिए। तो जिसने भी रिस्की ट्रेडर है एक डाइवर्जन का रिस्क समझकर यहाँ पर एंट्री कर ली थी, उसके लिए एक ही कैंडल में फिर कॉल के ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग है ना, कमाल की थ्योरी, सुपर। इसे हम एक डाइवर्जन के लिए ही लेकर जा सकते हैं क्योंकि बेयरिश सिनेरियो है इसलिए। ओके, तो आई होप कि ये पुट का ट्रेड तो सभी ने बुनाया होगा, जो भी LTP को कम से कम 6 महीने से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसने तो बुनाया ही होगा, और ये कॉल का ट्रेड जो भी 1-1.5 साल से यूज़ कर रहे हैं उसने बुनाया होगा। तो मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 11 बजे देखने की कोशिश करते हैं, 10:55 पर। ओके, सेम टू सेम सिनेरियो बना हुआ है, और अब ये कहलाएगा स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और परसेंटेज एक ही जगह पर अटकी पड़ी है 85%। तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है वहाँ तक, मतलब 21,800 के डाइवर्जन में। तो यहाँ से कोई पुट की खरीदारी तो अब करेगा नहीं, और कॉल के लिए बिल्कुल मार्केट ऊपर जा सकता है। हमें पता है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, तो मार्केट कहाँ जाएगा, डेफिनेटली ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक नया सिनेरियो मैं आज दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी शायद ना देखा हो। ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न किसकी वजह से है, वॉल्यूम की वजह से, सिर्फ एक फैक्टर की वजह से है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर भी ऑलरेडी हम कॉल का ट्रेड एक रिस्की ट्रेड बुना चुके हैं। अगर फिर से हमारी वैल्यू पर आता, ये 20-30 पॉइंट ऊपर से ही उड़ गया, वरना ये भी यहाँ से यहाँ पर आता तो अपने आप में बेहतरीन डबल डाइवर्जन टेंशन यहाँ तक जाने की क्षमता रखता था ये ट्रेड। लेकिन ऊपर से ही उड़ गया, छोड़ो इसे, जाने दो, नहीं करना चाहिए इसे। 20-30 पॉइंट अगर दूर है हमारी वैल्यू के तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए ऐसे ट्रेड। तो कब पहुंचा वापस, जहां तक रेजिस्टेंस WTB है उसके डाइवर्जन पर दिखाता हूं मैं आपको। ओके, 12 बजे पहले दिखाता हूं मैं आपको। ओके, जैसा मैंने आपको बोला था स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रेजिस्टेंस साइड है तो मार्केट उड़ जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये किसकी वजह से था, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की वजह से, इसीलिए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन था। डेफिनेटली मार्केट उड़ जाता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। लेकिन अब देखिए, अब नए फैक्टर की वजह से WTB है, तो अब यहाँ पर इस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो ख़त्म। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपने कम्युनिटी की बहुत सारे वीडियो देखे, सब देख डाले हैं, बहुत एक्सपीरियंस हो, तभी आपको ये बात कहीं किसी वीडियो में देखी हो, वरना ये ख़ास ख्याल रखिएगा, ये सब आप सबके लिए नया सिनेरियो है। ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न वाला सिनेरियो ख़त्म, बुल रन वाला सिनेरियो ख़त्म। मतलब मार्केट अब WTB फिर से है, अब इसे स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न होने के लिए और 1 घंटा चाहिए। ठीक है, अब इसका हाई क्या रहेगा, यही 21,750 का डाइवर्जन। फिर से वही कौन सी वैल्यू, 751। मतलब इस कैंडल 12:20 पर देखते हैं, तो यहाँ से फिर से डेफिनेटली आपकी पुट की खरीदारी होगी कि नए फैक्टर की वजह से, इसीलिए अब ये इसका हाई यही रहेगा। लेकिन शर्त बस ये है कि उसकी परसेंटेज बढ़ती रहनी चाहिए। ये नए फैक्टर की वजह से है, इसलिए इस OI की परसेंटेज बढ़ती रहनी चाहिए और यहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, तभी ये वैलिड है। ओके, तो डेफिनेटली फिर से हमारी यहाँ पर सेफ ही पुट की एंट्री हो चुकी है। ओके, फिर से पुट में एंट्री हो चुकी है और थोड़ा मार्केट को आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या सिनेरियो कायम है। 12:45 पर ही देखते हैं। ओके, ख़त्म हो गया। जिस
फैक्टर की वजह से हमने ये ट्रेड लिया था वो ख़त्म, मतलब पहले वाला सिनारियो कायम रहेगा, मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा, मतलब ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन फिर कहलाने लगेगा। इतनी बारीकी से आपको मार्केट को देखना है। सिनेरियो ख़त्म, हमारा ट्रेड भी ख़त्म और हमारा माइंडसेट भी चेंज हो जाना चाहिए। हमने यहाँ पर पुट में एंट्री बनाई है और हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो कम से कम आपका ट्रेड 100-200 रुपये से ज़्यादा लॉस में नहीं होगा। भले नीचे आया, प्रॉफिट भी दिखाया, डेफिनेटली दिखाया होगा, लेकिन इसका वेट हमें नहीं करना है। सिनेरियो चेंज, यहीं पर लॉस बुक करो, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये जो भी है, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 10 पॉइंट का ही गैप है। तो प्रीमियम में 5 से 7 पॉइंट होगा, 200 से 300 रुपये लॉस बुक करो और ख़त्म करो मार्केट को। अब ये मार्केट हमारे लिए ख़त्म। हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था 12:30 बजे, यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया और उसके बाद कहीं पर भी ट्रेड नहीं मिला और 1 बज चुका है। और आपको मैं हर वीडियो में बता दूँ 1 बजे के बाद नए ट्रेड में किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। अगर हमारा ये ट्रेड फंसा हुआ होता और सिनेरियो सेम होता तो डेफिनेटली 2:30 बजे तक हम वेट करते, ठीक है, 2:30 बजे तक हम डेफिनेटली वेट करते, लेकिन अब नए ट्रेड में कोई एंट्री नहीं। आई होप कि दोस्तों आपको ये पोस्ट मार्केट बहुत पसंद आया होगा और यहाँ से आपने धुआंधार पुट की खरीदारी में पैसे बनाए होंगे। ये कॉल का ट्रेड छूट गया, छोड़ दो। ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में कॉल का ट्रेड हमारे वैल्यू पर नहीं आया, छोड़ दो। यहाँ पर डेफिनेटली पुट की खरीदारी थी और कोस्ट टू कोस्ट हमने इसे एग्जिट कर दिया, छोड़ दो मार्केट। सुबह सुबह तो ये धुआंधार पैसे बन ही गए हैं, तो ये प्रॉफिट हमारा एट द एंड ऑफ डे लॉस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारा एक ही डे होना चाहिए, भले ही 200-300 रुपये ही क्यों ना हो, एंड तो ग्रीन में ही होना चाहिए। ओके, तो कभी भी आप लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं बने रहोगे। अगर यहाँ पर आपने देख लिया था और यहाँ पर लॉस बुक कर लिया, 100-200 रुपये ही था, तब भी यहाँ पर रिकवरी करने की कोशिश नहीं की, तो आप पक्के ट्रेडर हो। LTP कैलकुलेटर को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए हो और उसे बेहतरीन तरीके से आप यूज़ भी कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको सुपर्बली पसंद आया होगा। और लास्ट में दिखा देता हूँ, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, अपने रिस्क पर ही कीजिएगा। हीरो ज़ीरो ट्रेड की बात मैंने की थी, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हीरो ज़ीरो ट्रेड, कब आया देखते हैं 2:45 पर। अब देख लीजिए हीरो ज़ीरो ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सपोर्ट हो गया है वीक टूवर्ड्स टॉप, वॉल्यूम और OI दोनों, और रेजिस्टेंस भी हो गया है वीक टूवर्ड्स बॉटम OI की वजह से, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा कहाँ पर है, हिस्टोरिकल डेटा में कंपेयर फीचर नहीं दिखता, वरना आपको बहुत मज़ा आता। प्रेशर क्लियरली दिखाई दे रहा था और दूसरा सपोर्ट साइड से ऊपर की तरफ है, और दूसरा कन्विक्शन क्या है, ये देखिए चेंज PTS का कंसेप्ट शायद आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन एक्सपायरी के दिन जिस तरफ भी चेंज PTS ग्रीन होता है, मार्केट जनरली उसी तरफ क्लोज करता है। ये कंसेप्ट है इस चेंज PTS का। यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर रेजिस्टेंस साइड चेंज PTS ग्रीन है तो मार्केट्स रेजिस्टेंस के साइड क्लोज करेगा, और अगर सपोर्ट के साइड होता, इन द मनी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर सपोर्ट साइड होता तो मार्केट नीचे गिर जाता और सपोर्ट पर क्लोज करता अपना दिन का अंत। ओके, ये है चेंज PTS का, सिर्फ एक्सपायरी के दिन काम करता है, याद रखिएगा। हर रोज मत ऐसे ही ट्रेडिंग करने लगना, ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन काम करता है। जनरली ऐसा होता है, कभी कभार ना भी काम करे, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो क्लिक कीजिए पुट साइड की वॉल्यूम पर, क्या है 21,736, ये है डॉट टू डॉट वैल्यू। मार्केट आया अपने आप में और उड़ गया, भले ही यहाँ पर जहाँ तक वीक टूवर्ड्स बॉटम है रेजिस्टेंस, वहाँ तक भी आप लेकर जाओ, लेकिन ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं हीरो ज़ीरो ट्रेड। इसकी भी वैल्यू दिखा देता हूँ, 21,758। यहाँ कहाँ तक अगर आपने प्रेशर देख लिया था और देख लेते हैं यहाँ तक पहुँचा, ओके देख लीजिए क्लियरली, मतलब उसे आप और भी ज़्यादा कैरी कर सकते हो, जहाँ तक आप रुक सके वहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं बता रहा कि पूरा मूव आपने कैप्चर किया, अब यहाँ पर निकल गए, यहाँ पर निकल गए, लेकिन प्रेशर क्लियरली था नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि अब देखिए सपोर्ट शिफ्ट भी हो गया 21,750 के डाइवर्जन पर, और यहाँ पर देखो अभी भी परसेंटेज वहीं पर अटकी पड़ी है। ऐसे प्रेशर आइडेंटिफाई करते हैं और बनाते हैं हीरो ज़ीरो ट्रेड। लेकिन अगर सुबह पैसे बन गए हैं
तो ऐसे हीरो ज़ीरो ट्रेड मत किया कीजिए। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए और एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने दिखा दिया कि हीरो ज़ीरो ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते। तो आई होप कि दोस्तों आज का सुपर मार्केट में आपने सुपर पैसे बनाए होंगे और ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ से सेफ ट्रेड थे और कहाँ कहाँ से रिस्की। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।